सर इनका थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने इस अपॉर्च्युनिटी को हम जैसे साधारण लोगों को असाधारण बनाने के लिए इस कंपनी की स्टार्टिंग की और उसी के साथ में मेरे सारे अपलाइंस एंड मेरी सभी डाउनलाइंस को थैंक्स कहना चाहूँगी। और सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगी आज के इस इवेंट के लिए किशन सिंह सोलंकी सर ने मुझे इनवाइट किया और यहाँ बोलने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए उनका बहुत-बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना जैसे परिचय बता देती हूँ। ममता लड्डा, वेस्टेज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, नांदुरा जैसे छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। कोई भी चीज शुरू करने से पहले देखिए संघर्ष के बारे में कुछ बताऊंगी। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा है, तो फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएंगे, तूफान भी रुक जाएंगे जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो इसी तरीके से मैंने भी अपना कुछ काम शुरू किया था। काम शुरू करने से पहले कि मेरी थोड़ी वेस्टेज में आने से पहले कि मैं अपनी जर्नी बताना चाहूंगी। एक छोटे से गांव से रहने वाली, उसी के साथ में बचपन से ही काफी सारे हेल्थ के प्रॉब्लम रहे। ऑलरेडी मेरी 7 सर्जरीज हो चुकी थी। बचपन से ही हेल्थ के प्रॉब्लम होने से मेरी जो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होना चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं हो पाई थी। मेरी हाइट मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी और ये मजबूरी मेरे साथ जिंदगी भर रहने वाली थी। बट अगर कई बार होता है कि हम लोगों के सामने कुछ जो मजबूरी होती है उसी मजबूरी को हम आगे लेते हैं। सर आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। जी जी, आवाज आ रहा है, परफेक्ट। जो हमारी मजबूरी रहती है इस मजबूरी के साथ में हम लोग कई बार जी लेते हैं। लेकिन डिपेंड होता है फ्रेंड्स कि आपको उस मजबूरी के साथ जीना है या उसमें से बाहर निकलना है। तो मुझे भी बचपन से लगता था कि ठीक है ये तो मेरी मजबूरी है, ये मेरे साथ में जिंदगी भर चलने वाली, मैं कहीं यहाँ से पीछे नहीं हट सकती। बट सोचा है कि क्या करें, और बचपन से एक थोड़ा सा था कि भाई अपनी खुद की आइडेंटिटी होना चाहिए। अब हमें हमें अपने खुद की पहचान बताई, ये नहीं बताना है कि भाई मेरी हाइट कम थी उस वजह से मैं एजुकेशन नहीं ले पाई या मैं कुछ नहीं कर पाई। तो यहाँ ऐसा मुझे अपनी लाइफ नहीं जीना थी। काफी सारी कोशिश करी, एजुकेशन में भी काफी अच्छी थी। पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से चल रही थी, घर के फाइनेंशियल कंडीशन काफी लो थी, फिर भी कोशिश चल रही थी हमारी। उसी के साथ में एक सपना हमारे जब 9th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मेरे मन के अंदर सपना जागृत किया कि तुम टीचर बन सकती हो। और टीचर बनने के बाद में मुझे एक ही चीज लगती थी कि टीचर जब बनती है तो सही में कहीं ना कहीं टीचर्स का सत्कार होता है, कहीं ना कहीं हम लोग स्टूडेंट्स भी उनके सत्कार करते हैं। ये सारी चीजें अच्छी लगती थी, उन्हें बोलने का मौका मिलता है, पढ़ाने का मौका मिलता है। और ये सपना मेरे भी मन में जागृत हो गया और मैंने यही ठान लिया कि मैं अभी यहाँ 10th के बाद टीचर ही बनना है मुझे। और उसी साल मेरे बैड लक समझ लो या लक, जो भी है भगवान की जो भी इच्छा होगी, कि उसी साल पहले 10th के बाद ही डीएड का ऑप्शन था, लेकिन उसी साल से मेरा जैसे 10th हुआ डीएड का ऑप्शन बंद हो गया, 12th के बाद हो गया। फिर मैंने 12th में भी बहुत जी जान लगा के अपनी कोशिश की और लास्ट वो मोमेंट भी आया कि मेरा 12th में के बाद डीएड में नंबर भी लग चुका था गवर्नमेंट कॉलेज में। बट कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं कि भाई घर से ही कहीं काफी सारे दिक्कतें आती है, तो वो चीजें मेरे साथ में भी आई है। बाकी भी कुछ नजदीक के लोगों ने तेरी हाइट कम है, मेरी काफी हाइट कम थी। तो तेरी हाइट कम है, तू क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, लोग तुझे हंसेंगे, ये सारी चीजें बोल के मुझे कहीं ना कहीं रुकाया गया। और फाइनली मेरा डीएड न करवाने का डिसीजन हो गया। और मैं शायद हो सकता उस वक्त भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, और नहीं तो शायद मैं वही टीचर बन के वही रह जाती थी। उसी के बाद ये सारी चीजें चल रही थी, चलते चलते फिर मैंने कुछ तो करना था तो मैंने सिलाई सीखी। सिलाई सीख के अपना सिलाई का भी काफी अच्छा काम मेरा चल रहा था, रात दिन सिलाई करती थी। डेली की ये हालत भी थी कि कभी कभी तो 8-8 10-10 ब्लाउज भी मैं सिल लेती थी, तो पूरा दिन मेरा सिलाई में जा रहा था। उसी के साथ में क्या हुआ था कि बचपन से ही मुझे हेल्थ के कुछ इश्यूज थे और एक्चुअल में उसी वजह से मेरी हाइट भी नहीं ग्रोथ हो पाई थी। तो 7th स्टैंडर्ड जैसा क्लियर हुआ था उसके बाद मेरे ऑपरेशन हुए। करीब करीब मेरी 7 सर्जरीज हो चुकी है। ये सारी चीजें अभी कैसा है, कहीं ना कहीं ये सारे संघर्ष मेरे लाइफ में थे। लेकिन ये संघर्ष से अगर हम लोग हार जाते हैं तो हम वही रुक जाते हैं, लेकिन अगर इसको पार कर लो तो शायद जिंदगी हमारी बहुत सुंदर बन सकती है। और जिंदगी बहुत सुंदर है लेकिन उसको हमें जीना आना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कुछ तो करे। कई बार जब दिक्कतें आती थी, शादी हुई, उसी के बाद में फिर जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर भी मैंने सिलाई करते करते घर से ही
कॉलेजेस हमारे, हम खेड़े में रहते थे, खेड़े से हम लोगों को करीब-करीब हमारा जहाँ कॉलेज था वहाँ जाने को हमको 1.5 से 2 घंटे लगते थे। 8 से 10 किलोमीटर तक हमको साइकिल से जाना होता था और फिर आगे बस से जाना होता था। तो रेगुलर कॉलेजेस करना वगैरह मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और कंडीशन भी नहीं थी। तो ये सारी चीजें चल रही थी, चलते चलते मेरी शादी हो चुकी है। शादी के बाद भी ऐसा लगा कि सपने हर लेडीज के होते हैं और मैं भी वो सपने देख रही थी, पर शादी होते से ही पता चला कि जो फाइनेंशियली कंडीशन है मेरी, ये काफी ज्यादा लो है। तो आखिरी फिर तब तो सोच लिया था कि संघर्ष शायद मेरे साथ जिंदगी भर साथ में ही चलने वाले हैं। कई बार हताश हो जाती थी, भगवान को भी कंप्लेंट करती थी कि भगवान मेरे ही साथ में ऐसा क्यों? बाकी तो सारी लड़कियां कितना एंजॉय करती है, सारी चीजें करती है, उनकी कितनी अच्छी लाइफ चल रही है। तो मेरे साथ मेरा क्या गलती है, मेरा क्या दोष है कि जो मुझे इस तरीके की लाइफ जीना पड़ रहा है? तो चल रहा था, लेकिन कैसा है देखिए, दोष तो हम लोग देते ही रहते हैं भगवान को, थोड़ा भी कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं हमको अपने आप को भी चेंजेस करना है। डिस्टर्ब होती थी, डिस्टर्ब होने के बाद में फिर से थोड़ा-सा सोचती थी कि फिर वो फिर से और बोलती थी शायद हो सकता है भगवान की मेरे लिए इससे कोई अच्छी मर्ज़ी रही होगी। और अपने आप से कहती थी, ठीक है ना ममता, आज अगर तुझे प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई हरकत नहीं है। तुझे अगर बड़ी सक्सेस उसको ऊपर वाले ने सोच के रखा है तेरे लिए बड़ी सक्सेस देना, और बड़ी सक्सेस देना तो वो तुझे चेक करके ही देगा ना। अभी हम लोग ज़्यादा जैसे मिट्टी का हंडा लाने जाते हैं मटका लेने, तो हम 4-4 बार चेक करते हैं ना उसको कि ये प्रॉपर है कि या नहीं है। तो इसी तरीके से हो सकता है कि भगवान की मुझे कहीं न कहीं चेक कर रहा था। मुश्किलें तो आई है, मुश्किलें आती भी रहेगी हर किसी के लाइफ में, किसके लाइफ में मुश्किलें नहीं है? हर किसी के लाइफ में मुश्किलें हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें उससे पार करना होगा। जैसे एक हम एग्जांपल लेना चाहेंगे अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी के लाइफ में भी आप सभी को शायद हो सकता है कि वो कहानी पता होगी अमिताभ बच्चन जी की। उनके लाइफ में भी काफ़ी दिक्कतें आई थी। जब उनको दिक्कतें आई थी तब उन्होंने कहीं न कहीं जैसे काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके थे, वो बैंक करप्ट भी हो चुके थे। मुश्किल हो चुका थी उनकी लाइफ भी। फिर उन्होंने सोचा कि उन्होंने एक बार बैठे और उनके पिताजी से पूछा कि पिताजी ज़िंदगी में जीवन में मुश्किलें बहुत है। फ्रेंड्स उनके पिताजी ने उसके ऊपर क्या आंसर दिया होगा? उन्होंने बोला कि देखो, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तकलीफ़ें, मुसीबतें किसके नहीं है, संघर्ष किसके ज़िंदगी में नहीं। ज़िंदगी जीवन जितना लंबा होगा ना, उतना संघर्ष ज़्यादा होगा। और यही से हमारे अमिताभ बच्चन जी ने उनके लाइफ की शुरुआत करी और उन्होंने आगे-आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया। संघर्ष जीवन से लगा ही रहेगा, लेकिन आप वो अपने किस तरीके से उसे लेते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, कभी भी संघर्ष आए तो अपने आप से कहिएगा ऑल इज़ वेल, और मैं भी पहले से भी वो कहती थी और आज भी वही कहती हूँ। ऑल इज वेल। जब भी आप खुद भी एक बार कभी ट्राई करके देखिए, जब भी आप डिस्टर्ब होते हो ना तो अपने आप से कह के देखिए ऑल इज वेल। जब भी आप कहते हो ना तो आपको पता चलेगा कि आप वहां से कहीं ना कहीं रिलैक्स होते हो। और ये सारी चीजें मेरे साथ में चल ही रही थी। लेकिन कैसा है कि मुश्किलों से सामना करना हमें जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम दौड़ते दौड़ते हम खुद रुक जाते हैं। जब हम खुद रुक जाते हैं ना तब हमारी मुश्किलें आसान नहीं होती, वो और भी बढ़ जाती है। इसीलिए हमें हर वक़्त चलते रहना ज़रूरी है, हमें दौड़ना है। जितना ज़ोर से आप दौड़ोगे ना उतनी मुश्किलें आपकी कम होते जाएगी और आगे हम ज़िंदगी में बढ़ते रहेंगे। अगर ऐसा ही जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे रेस का घोड़ा है और रेस के घोड़े ने रेस में दौड़ना ही बंद कर दिया, तो रेस वहीं रुक जाती है। तो इसीलिए कहती हूँ कि हमें आगे दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है। मेरा इस बिज़नेस में आने के पीछे का भी पर्पज़ कुछ अलग रहा है कि मेरे हेल्थ के प्रॉब्लम काफ़ी सारे है, फाइनेंशियल इश्यूज़ तो मेरे थे ही, उसी के साथ में मेरे हेल्थ के प्रॉब्लम। शादी हुई, शादी के बाद भी मेरा सिलाई का जो काम था वो मैंने देख लिया था कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे कंटिन्यू करना है। और तुरंत 15 दिन बाद में मैंने अपनी सिलाई का काम शुरू किया। सिलाई चल रही थी, चलते-चलते ही मैंने उसी के साथ में अपना जैसे काम जो चल रहा था, कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो गए और उसी के साथ में ऐसे लग रहा था कि भई हमारी लाइफ़ सेटल नहीं हो सकती। कुछ पीरियड बाद में हमारे लाइफ़ में मेरी एक गुड़िया आई। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, 6 से 8 महीने मुझे रुकना पड़ा और काफ़ी सारी दिक्कतें मेरे लाइफ़ में थी। बट फिर सोचा क्या करें? सिलाई के साथ में फिर मैंने एक छोटा-सा
सूरत से ही मेरी जर्नी शुरू हुई नए काम की, जहाँ पे मैंने सिर्फ 3000 रुपीज़ थे मेरे पास में, कुछ काम से मैं उस एरिया में आई और 3000 रुपीज़ की सूरत से ही कुछ बेंटेक्स ज्वेलरी परचेज़ की और लाके यहाँ लाके सेल की। सेल करने की कोशिश करी, मुश्किल से 1000 रुपए की बिक गई थी। सोचा और थोड़ा अपना खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, अरे यार अपन इसमें भी कुछ अच्छा मार्जिन मिल सकता है हम काम से। और उस पीरियड में ज्वेलरी का काफ़ी क्रेज़ भी था लोगों में और काफ़ी अच्छा, जैसे कि भई इसमें प्रॉफ़िट काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो वो शुरू किया फिर और फिर थोड़ा-सा छोटा-मोटा 10-15 हज़ार का अमाउंट लेके फिर से मैं राजकोट गई। राजकोट से ज्वेलरी लाई, हर जगह अलग-अलग नए-नए एरिया का सर्च किया। अ, उसमें भी मेरा सब रूटीन चल रहा था, कलकत्ता, बॉम्बे, इंदौर, राजकोट, सूरत, ये सारी जगह से खुद हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके फिर हमने काम शुरू किया। तो हर जगह जाते थे, हर 15 दिन में 1 राउंड करके हम लोग हमारा काम कर रहे थे। काम चल रहा था, लेकिन क्या है, एक ट्रेडिशनल मार्केट था। फिर आज आप समझ रहे होंगे कि ट्रेडिशनल मार्केट की क्या पोजीशन हो चुकी। कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गई थी। कॉम्पिटिशन के रहते कहीं न कहीं रेट के प्रॉब्लम, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो स्टॉक कर सकता है और उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं था, कम अमाउंट में ही मुझे काम करना था, तो मेरा खर्चा निकलना मुश्किल था। फिर भी मैंने ज्वेलरी का जो मेरा ज्वेलरी, फिर उसमें साड़ीज़, गारमेंट्स, ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ाते गई। मेरा होलसेल का काम शुरू किया उसमें से मैंने, और फ्रेंड्स बताते हो खुशी होती है कि उसमें भी मैंने अपना काफ़ी अच्छे तरीके से नाम किया, क्योंकि मेरा पहले से भी एक ही एम रहा है कि कोई भी अगर काम करना है ना, हम टाइम पास के लिए, हम लोग क्या करते हैं, कई बार कोई भी काम में जब आते हैं, काम शुरू करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे ठीक है, चल गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। लेकिन मेरा वो नहीं था, मुझे जो काम करना है वो 100% काम करना है। कोई भी काम जब हम लोग करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें 20% आउटपुट मिलता है और 80% हमें मेहनत करनी होती है, और वो चीज़ चल रही थी। काफ़ी मेहनत, यानी कई बार ऐसा भी हालत होती कि सुबह का खाना बना हुआ, हमको रात तक खाना खाने भी नहीं मिलता था। सुबह 5 बजे, 6 बजे से भी कई बार ट्रेन के हिसाब से कस्टमर आ जाते थे, और मुझे भी ज़रूरत थी तो मैं कंटिन्यू करती थी, और ऐसे करते-करते मेरा जो काम था करीब-करीब ऐसा सब पकड़ के चलो कि डेली का काउंटर, कैश काउंटर मेरा 30 से 35 हज़ार के करीब, यानी मैं आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली अर्निंग इस काम से भी करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन कहीं न कहीं धीरे-धीरे हेल्थ मेरी खराब होते जा रही थी। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुका था, बीपी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका था, स्पॉन्डिलोसिस, ये सारी चीज़ें भी मेरे साथ में, यानी जहाँ इनकम भी बढ़ी, मेरी मेहनत बढ़ गई, वहाँ मेरे हेल्थ खत्म होना चालू हो गई। क्योंकि ऑलरेडी बचपन से हेल्थ के प्रॉब्लम तो थे ही, तो कहीं न कहीं मुझे तकलीफ़ें आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो हेल्थ के जब प्रॉब्लम्स थे, तो उसी सब पीरियड में एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को माइग्रेन के बारे में बताया, तो डॉक्टर ने एक ही बोला कि मैडम, माइग्रेन के लिए कोई इलाज नहीं है। हमें डॉक्टर्स ऐसे नहीं मिलते, लेकिन मेरे लक समझ लो या कुछ भी हो, कुछ भगवान की उसमें इच्छा थी कि वो डॉक्टर ने मुझे ₹1 की भी एक गोली भी नहीं दी। उसने यही बोला कि आप टेंशन मत लो और माइग्रेन नहीं आएगा। लेकिन उनको वहीं पे मैंने जवाब भी दे के आई थी कि सर, माइग्रेन टेंशन लिए बगैर तो हम शायद जी नहीं पाएँगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और फिर मैंने उसी पीरियड में मुझे वेस्टिज से भी थोड़ा रूबरू होने का जैसे पता चला, वेस्टिज के बारे में पता चला। और उसी पीरियड में मेरे छोटे भाई जो वर्धा से नरेश राठी सर है, जो कि आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, वो राखी के समय मेरे पास आए, तब मैंने जस्ट डिस्कशन किया, मुझे वेस्टिज के बारे में दूसरे और सब पता चला था। तब उन्होंने जस्ट जॉइन किया था, काम स्टार्ट नहीं किया था। फिर उन्होंने मुझे मेरे ग्रेट अपलाइन प्रशांत नाडेकर सर, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया, और मैंने फिर उनको कॉन्टैक्ट करके बुलाया और ये भी बोला कि सर, मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं इस चीज़ को करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सारे मेरे शॉप के साथ में ऑलरेडी मैं 2 मार्केटिंग की कंपनियों में काम कर रही थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग है ये मुझे पता नहीं था। जिन्होंने मुझे जॉइन किया उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ये सब्जेक्ट नहीं समझाया था। उसका एन भी मुझे पता नहीं था। प्रोडक्ट कॉस्मेटिक की कंपनी थी, तो मेरा शॉप था, प्रोडक्ट सेल हो रहे करके करना शुरू था मेरा। तो सर को बोला था कि सर, मेरा ऑलरेडी ये सारे काम चल रहे हैं, अगर आपका प्लान मुझे पसंद आता है तो मैं करूँ। अदरवाइज़ मैं करूँगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। सर को भी लगा चलो मुझे इनवाइट किया है तो मैं जाऊँ और बता कर आऊँ। तो वो आए, बताया, समझा हमने, और समझ के मैंने काम शुरू किया। और सबसे पहले मैंने खुद के लिए ट्रीटमेंट ली, मेरे माइग्रेन प्रॉब्लम के लिए। उसी के साथ में मेरी बेटी जो उस समय उस वक़्त 7th स्टैंडर्ड में थी, 7-8 स्टैंडर्ड में,
मेरी हाइट कम थी और उसकी भी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही थी। कहीं न कहीं मुझे तो डर था, मेरा तो समय निकल चुका था, लेकिन बच्चों के लिए हमें समय रहते सोचना ज़रूरी था। डर ये था कि भई कहीं उसके भी ये हालत ना रहे। मेरे साथ तो कुछ बाकी सारी चीज़ें बीत चुकी थी। तो मैंने उसे भी वेस्टीज के सर से पहले बात की कि सर इसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स है क्या? उसे टॉन्सिल का भी प्रॉब्लम था, ऑपरेशन बोल चुके थे डॉक्टर, बट हमने करवाया नहीं था। और इन्विग और कोलोस्टम ये 2 प्रोडक्ट मैंने उसको उसे भी स्टार्ट किया और मैंने खुद ने मेरे लिए गैनोडर्मा और एलोवेरा, उस वक़्त ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, मुश्किल से 50 प्रोडक्ट थे। तो ये सब चीज़ें शुरू की, मुझे माइग्रेन में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ। 3 से 4 महीने में मेरे बेटी के जो टॉन्सिल का प्रॉब्लम था, उसमें काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट मिला। और उसके एक बहुत बड़ा मेरा हमारे पास में मैजिक हुआ है हमारे साथ कि उसके हाइट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होना शुरू की। आणि आज भी लोग इजी गोइंग में मेरे पास आते हैं और ऊंची वाढवायची औषधी द्या, ये बोल के इजी गोइंग में लेकर जाते, कोई उसके लिए डिस्कशन नहीं करते। तो ये सामने मुझे रिजल्ट मिला तो कहीं ना कहीं मुझे प्रोडक्ट पे बिलीव करना जरूरी हो गया था। स्टार्टिंग में मैंने सर ने मुझे बोला था कि आप इसमें डायरेक्टर बन सकते हो, सिल्वर डायरेक्टर बन सकते हो, फॉरेन टूर मिलता है, कार फंड मिलता है, कार ले सकते हो, हाउस फंड मिलता है, रॉयल्टी मिलती है, आप जाने के बाद भी इनकम मिल, ये सारी चीजें मजाक लगी थी मुझे। ये ऐसा कहीं होता है क्या? कुछ तो बोल रहे हैं सर हमें बहलाने के लिए, पर ठीक है ना, प्रोडक्ट अच्छा है तो यूज करे और हमने को रिजल्ट मिल रहा है करते गए। लेकिन फिर सोचा, एक सर ने मुझे एक टारगेट दिया था, दीदी आप कितने दिन में डायरेक्टर बनना चाहते हो? तो बोले सर आप बताइए इसमें कितने दिन में बन सकते हैं? तो बोले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। मैंने भी थोड़ा लंबा वाला समय ले लिया उनसे। 6 महीने के बाद में मैं पक्का डायरेक्टर बन जाऊंगी। ठीक है, प्रॉमिस किया है तो काम तो करना ही था। हर महीने एक नया लेवल अचीव करने की कोशिश करी। 17% के वक्त ही मुझे थोड़ा दिवाली का पीरियड था और मैं शॉप में बिजी थी, उस वजह से मुझे 2 महीने लगा। इस तरीके से मैंने हर लेवल को 1 महीने में पूरा किया और 6 महीने बाद में मेरा डायरेक्टर कंप्लीट किया। जब यहाँ मुझे पता चला मैं डायरेक्टर हुई, वॉइस में मेरा नाम आया और भी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। फिर उसके 6 महीने बाद सिल्वर ब्रेक किया। कोई भी लेवल को ब्रेक करके मतलब डायरेक्टली ब्रेक करने की कोशिश न करते हुए एक एक स्टेप मैंने पार की। फिर 6 महीने में गोल्ड, फिर स्टार, गोल्ड होते से सेकंड मंथ में मैंने स्टार कंप्लीट किया और स्टार करने के बाद में फिर 1 साल का ब्रेक दिया और ब्रेक देके मेरा काम चालू था। वहां से सिस्टम पे विश्वास किया और उसके तब तक मैं घर के बाहर भी कोई ट्रेनिंग देने नहीं निकली थी। हाँ, ट्रेनिंग खुद लेने जरूर जाती थी। हमारे यहाँ लोगों आज के वो कंडीशन में जो नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए तो बहुत इजी हो चुका है, सारा ऑनलाइन सिस्टम है, सारी चीजें मोबाइल पे, सारी चीजें हमें अपडेट्स मिल जाते हैं। उस वक्त हमारे पास कोई मोबाइल नहीं थे और हमारे लिए ट्रेनिंग बोले तो मैं नांदुरा से, मुझे एक तो नागपुर या फिर बॉम्बे, 2 ही ऑप्शन थे। तो बड़े ट्रेनिंग जो भी लेना है हमको दो ही जगह जाना होता था या फिर ज्यादा से ज्यादा वर्धा। तो ये हम लोग को कहने कम से कम 250-300 किलोमीटर दूर जाके मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए जाना होता था। साथ में भी उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि जब हमारी शुरुआत शुरुआत होती है ना, तो जैसे लोग बोलते हैं तू करके तो बता, बाद में फिर देखेंगे। और मेरे साथ में भी ऐसे ही, ठीक है, कुछ लोग जुड़ चुके थे, मेरे साथ नहीं जुड़े थे, ये बात नहीं, काम स्टार्ट हो गया था। लेकिन ट्रेनिंग लेने मेरे साथ में कोई नहीं आता था। फिर अकेले जाना होता था, हस्बैंड भी मना करते थे कि नहीं अकेले नहीं जाना पड़ता, क्या जरूरत है, इसमें अपना खर्चा लग रहा है। लेकिन मैं एक ही चीज उन्हें भी समझाती थी कि हम लोग शॉप जब लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक का बिल लगता है, कोई वर्कर रख रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तब खर्चा नहीं लग रहा क्या? तो ये भी तो इसमें बता रहे हैं हमको कि भी इसमें लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना आने वाला है। तो जहाँ लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना आने वाला है, ऐसे बिजनेस में अगर हमारे हर महीने के ट्रेनिंग में 1000-2000 रुपए अगर खर्चा भी होता है तो क्यों नहीं करे। और यही सोच के मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है और सीखते गई, आज भी सीखने की कोशिश ही कर रही हूँ। कहते हैं ना, रुका हुआ पानी अम, ये बहुत गंदा होता है और बहता हुआ पानी हर किसी को अच्छा लगता है। तो मैंने अपने आप को सीखने की कोशिश करी और फिर दौड़ते गई। आज दौड़ते दौड़ते फ्रेंड्स यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर की लेवल, काफी सारे अचीवमेंट्स, और टीम में भी बहुत खुश होते, टीम में भी काफी अचीवमेंट्स हो चुके हैं। तो इस तरीके से काम सब चल रहा था। वेस्टेज मेरे लाइफ में माइग्रेन के वजह से आया। दिक्कतें काफी थी, काफी उतार चढ़ाव भी हुए, लेकिन क्या होता है, हम लोग थोड़ा भी छोटा मोटे नए लोग जो आते हैं उनके लिए बोलना चाहूंगी कि क्या, तो थोड़े भी छोटे मोटे उतार चढ़ाव आए तो हम लोग वही रुक जाते हैं। या छोटा मोटा खर्चा भी हमें जब लगता है ना, नहीं नहीं पार्सल के 100 रुपए भी खर्चा लगता है ना, तब हम लोग सोचते हैं नहीं हमको इनकम तो नहीं आ रही लेकिन हमको खर्चा लग रहा है,
मुझे भी स्टार्टिंग में होता था कि भाई पार्सल का खर्चा 1000 डेढ़ हजार रुपए पार्सल के खर्चे लग जाते थे और इनकम आती थी 2000 रुपए। तो मेरे लिए भी सोचने वाली बात थी कि इनकम से ज्यादा मेरा खर्चा जा रहा है, लेकिन सोचा ठीक है आज खर्चा करूंगी लेकिन कल इसमें कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और ये सोच के ही मैंने अपना बिजनेस करना शुरू किया। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो निगेटिव हमें जैसे कई बार होता है कि हम लोग जब भी बिजनेस करते हैं तो निगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं। कोई भी अच्छा काम करते हैं, जब ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं कुछ होता है कई बार कि मैंने भी जब काम शुरू किया था तब मुझे बोला था कि भाई जो काम चल रहा था बढ़िया था, तूने क्या बीच में डिस्टर्ब करना शुरू किया अपने आप को। आपके भी साथ में होता होगा, आप जब कोई ट्रेनिंग्स लेकर आते हैं और कुछ नए व्यक्ति को जब बताने जाते हैं तो लोग आपको हंसने वाले भी रेडी रहते हैं। अरे यार तूने भी स्टिच को ज्वाइन कर लिया है क्या, तू भी इसमें फंस गई क्या, ये सारी चीजें बोलने के लिए हमें तैयार हो जाते हैं। तो देखिए जब भी आपका कोई सफलता की जब हमें सीढ़ी चढ़ना होता है तो ये सारे बोलने वाले हमें रेडी होते हैं। ये ट्रेनिंग से जब बाहर बोलने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको रोकने वाले लोग यही रहते हैं जो हंसते हैं कि तू ये काम कर रही है इसमें क्या पड़ा है, इसी तो मार्केटिंग की काफी कंपनी आएंगी, ये सारी चीज, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है ना कि हम क्या कर रहे हैं करके। तो एक सारे सब ये सारी चीजें हमारी चलते रहती है। किसी भी काम को करने के लिए दिक्कतें तो सहन करनी है। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी ये काम करते हो, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है, ये काम के बारे में एक चीज कहना चाहूंगी कि हम लोग हमारे फैमिली को इसमें साथ में इन्वॉल्व कीजिए। हम लोग वही नहीं करते, कई सारे लोग हैं कि जब ज्वाइन कर लेता है लेडीज को घर में बताते नहीं प्रॉपर तरीके से, या लेडीज ज्वाइन करते तब जेंट्स को घर में बताए। लेकिन मैंने कभी ये नहीं किया, स्टार्टिंग से हस्बैंड के साथ में ये सब चीजों पे डिस्कशन करके मैंने काम किया। जो भी है कम हो ज्यादा हो, जब नुकसान हुआ तब भी और फायदा हुआ तब भी। तो फैमिली को आप इन्वॉल्व कीजिए। जब कभी कई बार होता है ना कि बाहर के लोग जैसे हम लोगों को निगेटिव करते हैं कि तू ये क्या कर रही है, और कई बार हम लोग बाहर भी काम करने जाते हैं और हमारा काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं हमें तकलीफ जाती है, दिक्कतें होती है। या कोई कई बार होता है कि हम जाते हैं वहां हमारा काम नहीं होता और घर से घर फिर हम घर पे आते हैं ना तो हम निगेटिव होके आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को निगेटिव करने वाले लोग तो बाहर तैयार है ही, और वो रहने भी वाले और होना भी चाहिए। लेकिन जब भी क्या होता है कि हम लोगों को ये इस काम के बारे में घर वालों को जब हम बताते हैं ना, तो जब हम बाहर से डिस्टर्ब होते हैं, ये बाहर के जो लोग होते हैं ये आपको पंक्चर करने के लिए तैयारी रहते हैं। लेकिन पंक्चर जो टायर पंक्चर हो चुका है उस टायर को पंक्चर को दुरुस्त भी तो करना होता है, और ये दुरुस्त करने वाले का काम हम लोग हमारी फैमिली करती है। जब फैमिली को हम इन्वॉल्व करते हैं और हम लोग निगेटिव होके बाहर से आते हैं, तब वही लोग होते हैं हमें कि वो हमें बताते हैं कि ठीक है ना, कोई हरकत है, तुमको खुद को विश्वास है ना तुम्हारे कंपनी पे या तुम्हारे जैसे प्रोडक्ट्स पे, ये या अपने आप पे तुमको विश्वास है तो तुम 100% कर सकती हो। ये तो सारे रुका नहीं वाले हमको, तुम करो। 2 लोग नहीं 4 लोग 10 लोगों के साथ में काम करो, कुछ नहीं होगा, आगे तुम बढ़ सकती हो, तुम कर सकती हो। और यही सारी चीजें मेरे साथ भी हुई। हर नई शुरुआत इंसान के लिए थोड़े तकलीफ लाती है, इंसान को डराती है, पर याद रखिए मुश्किलों के पार ही सफलता नजर आती है, मुश्किलों के पार ही हमें सफलता आती है। फ्रेंड्स, सफलता हमें एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता के लिए कई सारे पापड़ बेलने होते हैं। या कई बार हम लोग जब सफल हो जाते हैं तब लोग हमें बोलते हैं यार तेरे में तू कर सकती थी, तूने कर लिया। लेकिन उस सफलता को पाने के लिए हमें कितने पाँव को छाले आए ये कोई नहीं देखता है, उस वक्त हमें क्या तकलीफ हुई वो हमें कोई नहीं देखता है। तो फ्रेंड, सफलता के बारे में एक चीज कहना चाहूंगी, सफलता एक दिन में आपको नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए हमारे पास में 3 चीजें होना जरूरी है। इन 3 चीजों में से हमें हमारे ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है, हमें खुद पे बिलीव होना जरूरी है। उसी के साथ में सफलता कैसे हासिल की जाती है, उसके लिए क्या तकलीफ होती है ये हमें पता होना जरूरी है। और उसी के साथ में सफलता जब तक हासिल नहीं होती उस वक्त तक हमें डटे रहना जरूरी है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जब सफल होने का स्टेप आती है उसी समय हम लोग पीछे हट जाते हैं। कई बार मेरे सामने भी ये सारी चीजें आई है, कई बार चेक भी कम आए, लेकिन मैंने अपने चेक को कभी देखा नहीं, यही सोचा कि लोगों को 2 लाख 4 लाख, हमारे पास में 50 लाख कमाने वाले 1 करोड़ कमाने वाले लोग हैं, तो शायद मुझे भी ये चीज ये इनकम आ सकती है।
उसी के साथ में सफलता पाने के लिए हमें 3 सवालों के जवाब देना ज़रूरी है अपने आप से। व्हाट डू यू वांट? सफलता आपको क्यों चाहिए? सॉरी, सफलता आपको क्या चाहिए? सफलता पाने के लिए आपको क्या चाहिए? उसके बाद में व्हाट डू यू वांट? सफलता क्यों चाहिए? 2 चीज़ें अगर आपके पास में क्लियर है, व्हाट और व्हाय अगर आपका क्लियर है, तो सफलता कैसे हासिल की जाती है, इसका रिप्लाई अपने आप ही आपको मिल जाएगा। और मेरे पास इसका रिप्लाई ऑलरेडी था। मेरा मेरा माइंडसेट था कि मुझे सफलता क्यों चाहिए? मुझे खुद की आइडेंटिटी चाहिए थी, बचपन से ख़ौफ़ थे और इस आइडेंटिटी के लिए मैंने अपना काम स्टार्ट किया। काम करते-करते दिक्कतें भी काफ़ी सारी आई और मैं आप मेरे साथ में हो सकता है काफ़ी सारी लेडीज़ भी जुड़ी हुई होंगी। मैं उन लेडीज़ से सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोगों की खुद की लेडीज़ की क्या आइडेंटिटी होती है? शादी से पहले हम लोग पिता के नाम से पहचाने जाते हैं और शादी के बाद हस्बैंड के नाम से। इवन शादी के बाद हम लोग इज़ी गोइंग में हमारा खुद का सरनेम भी चेंज कर डालते हैं। हर लेडीज़ की अपने फैमिली के लिए क्या नहीं करती है। दिन-रात मेहनत करती है, घर को सँवारने के लिए, सजाने के लिए, उसी के साथ में सुबह उठना, बच्चों के टिफ़िन बनाना, हस्बैंड के टिफ़िन बनाना, फैमिली की देख-रेख करना, जो भी सास-ससुर, जो भी फैमिली है, उनकी पूरा पूरा ध्यान रखना, उनका खाना, ये सारी चीज़ें भी करते हैं। उसी के साथ में हर मतलब अगर बोला जाए तो हर लेडीज़ मल्टीटास्किंग होती है। वो सारे काम एक साथ में एक समय में कई सारे काम करते रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते ही है ना, लेकिन ये सारी चीज़ें करते वक़्त क्या होता है, हम लोग अपने आप के बारे में कभी नहीं सोचते। कई बार लेडीज़ के साथ में जब हम प्लान बताने भी जाते हैं, मेरा 80% टीम पूरा लेडीज़ का ही है। जब भी हम तो कई सारे ले नहीं, मुझे तो समय नहीं मिलता, मेरा तो दिन किधर जाता है घर के कामों में ही। मुझे तो अपने आप में खुद को आईना देखने के लिए भी समय नहीं मिलता। सही में बताइए, हम सही में आप लाइफ़ जी रहे हो? हर लेडीज़ में के सपने होते कुछ करने के, नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, जैसा समय आया, जैसे फैमिली दिख रही है, उस हिसाब से अपने सपनों को चूरा करके जैसे हम लोग पेपर का चूरा करते हैं, उस तरीके से चूरा करके अपने डस्टबिन में डाल देती है। क्यों फ्रेंड्स, क्यों हम ऐसा करते हैं? हर लेडीज़ में सुपर पावर होती है, हर लेडीज़ में को अब रहता है कि हमारी खुद की पहचान होना चाहिए करके, उस पावर को आप आगे लाइए और उस पावर के लिए के साथ में काम किए। वेस्टीज में अगर हम आते हैं तो वेस्टीज में कुछ फ्रेंड्स, अगर आप धीरे-धीरे भी करते हो ना तो 3 साल तक डटे रह के काम करना है। लेकिन काम टाइम पास के लिए काम नहीं करना है। ठीक है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, इस तरीके से काम नहीं करना है। काम करना है ना, सफलता लेनी है तो काम की कंटिन्यूटी। आपके पास अगर 1 घंटे का समय, 1 ही घंटा काम कीजिए। 2 घंटे का समय तो 2 ही घंटे काम कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। लेकिन आपका वो काम डेली रूटीन होना चाहिए। जैसे डेली रूटीन में हमें पता है कि खाना बनाना ही हमारा रूटीन है, बच्चों का टिफ़िन बनाना ही हमारा रूटीन है, या घर के जो भी काम है वो सारे करना हमारा रूटीन है। उसी रूटीन को समझ के इस काम को कीजिए। ये ब ये बिज़नेस फ्री में आया हुआ बिज़नेस है, तो इसको सिर्फ़ टाइम पास के लिए मत समझ के काम कीजिए। मैंने भी वही काम किया, मेरा शॉप, घर का, फैमिली का, सारी चीज़ें देखते-देखते ही मैंने काम शुरू किया। लेकिन इतना पक्का थी, मैं तो ये भी बोलना चाहूँगी कि शॉप में से टाइम नहीं मिलता था, तो मैं कभी घर के बाहर मीटिंग लेने न भी नहीं निकली। क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलना, कहीं ट्रैवलिंग करना काफ़ी डर लगता था। नांदुरा से मैं खामगाँव जाने के लिए भी 10 बार सोचती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें आज मैं सूरत या बाकी जगह पे जैसे गुजरात रहो या कोई भी जगह रहो, आज मैं अकेले ट्रैवल कर लेती हूँ। तो ये हिम्मत मुझे वेस्टीज ने दी है। तो लेडीज़ में पावर होती है, लेकिन उस पावर का मैंने उस समय तक यूज़ नहीं लिया था। प्रेस्टीज में अगर आते हैं आप तो 3 साल तक आपको डटे रह के काम करना है, खुद की यहाँ आने के बाद अगर आप डटे रह के काम करते हो तो आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बना सकते हो। उसी के साथ में आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सेलिब्रेशन, आइडेंटिटी खुद की, ये सारी चीज़ें। आज मुझे बहुत प्राउड होता है कि लोग मुझे खुद के नाम से पहचानते हैं। तो मैंने अपनी पहचान बनाई है। उसी के साथ में वेस्टिज जो हमें अवार्ड रिकॉग्निशन करता है, वो भी एक हमारा बहुत बड़ा प्राउड वाला मोमेंट होता है। जब कई बार 4-4 5-5 हज़ार लोगों में हमें खुद के नाम से आपको इनवाइट किया जाता है, हम स्टेज पे जाते हैं, हमारा सत्कार होता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं, एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। हमको अपने आप को प्रूव करना है। कई बार हम लोग बच्चों बच्चों के लिए बोल के हम लोग पूरा समय देते हैं, लेकिन वही बच्चे कि भी मुझे बच्चों के पढ़ाई लेना है या सारी चीज़ें करना है, इसमें से समय नहीं लगता। लेकिन यही तो बच्चे होते हैं, कभी आपने सोचा कि बच्चे बड़े होकर अगर आपको पूछेंगे
कि तुझे कुछ नहीं समझता, तुझे कुछ नहीं आता है, तुझे क्या पता है नए ज़माने का, उस समय आपको कैसा लगेगा? फ्रेंड्स, हम अपने आप को इतना प्रूव कीजिए कि आपके बच्चे भी आपको बोले कि मुझे आपके जैसा बनना है, या मम्मी आपके जैसा मुझे बनना है, या पापा आपके जैसा बनना है। इस चीज़ को प्रूव करके बताइए। तो हमें इसमें टिके रह के काम करना है। उसी के साथ में पॉज़िटिव और नेगेटिव, ये दोनों पॉज़िटिविटी भी हमारे लाइफ में आएगी, नेगेटिविटी भी आएगी। कुछ अच्छे बोलने वाले लोग आएँगे, नहीं बुरा बोलने वाले भी लोग आएँगे। पॉज़िटिव और नेगेटिव, ये दोनों चीज़ें सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, लेकिन ये दोनों सिचुएशन में आप किस सिचुएशन को लेते हैं, डिपेंड आपके ऊपर होता है। आप किस कलर का चश्मा पहने हो, काला या लाल? काला कलर का अगर चश्मा पहनोगे तो सब चीज़ें काली ही दिखेंगी। लेकिन जब आप रेड कलर का चश्मा पहनोगे तो आपको सब चीजें रेड दिखेंगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएंगी। पॉजिटिव थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि केवल खुश होना, ये नहीं होता है। पॉजिटिव थॉट्स का मतलब है अपने अंदर स्किल क्रिएट करना, अपने अंदर रियल वैल्यूज क्रिएट करना। ये रियल वैल्यूज इतनी बड़ी होना चाहिए कि आपकी जो खुशी होती है उससे भी ज्यादा बड़ी होना चाहिए। आपके अंदर खुद के अंदर स्किल क्रिएट करना है हमें, और ये सारी चीजें करके हमें पॉजिटिव थॉट्स को लेना है या नेगेटिव थॉट्स को लेना है, ये डिसीजन हमारा खुद का होगा। अपने और उसी के ऊपर सोच के हमें अपने आप में काम करना है। और उसी के साथ में एक और चीज बताना चाहूंगी, आत्मविश्वास। हमें हमें अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? आत्मविश्वास का मतलब है अपने आप पर विश्वास करना। आत्मविश्वास हमारी सफलता की चाबी है। आत्मविश्वास हमारे जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास से ही हमें शक्ति मिलती है, जिससे हम कुछ भी बहुत आसानी से पा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी आत्मविश्वास के साथ में मैंने भी काम किया था। कभी सोचा नहीं था लाइफ में, जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थी, इस कंडीशन को रहते मेरे घर के सामने कभी गाड़ी खड़ी होगी, नहीं सोचा था मैंने। जब गाड़ी मैंने बुक की ना, 15 दिन तक तो मुझे मजाक ही लगा था कि सही में मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी होने वाली है। विश्वास नहीं होता था, और जब गाड़ी आई उसके बाद भी 15 रोज देखती थी, सुबह उठते हुए सबसे पहले दरवाजा खोलती थी, और सबसे पहले जैसे हम भगवान का दर्शन करते हैं ना, वैसे मैं मेरे गाड़ी का दर्शन करती थी कि यार सही में अपने पास में गाड़ी खड़ी है, अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी है। मेरी रियल अचीवमेंट थी। बहुत अलग गाड़ियां हर किसी के पास होती है, नहीं होती है बात नहीं है, और हर कोई अपने लेता है। लेकिन जब एक लेडीज वो गाड़ी खुद के सारे डॉक्यूमेंट साइन करती है, और उसके बाद उसके हाथ में जब चाबी आती है, और उसके बाद उस गाड़ी में हम बैठते हैं ना, रियली बहुत प्राउड होता है। और प्राउडली बोलना चाहूंगी कि इस गाड़ी को मैंने मेरे हस्बैंड को बर्थडे गिफ्ट किया था। तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए। उसी के साथ में आत्मविश्वास के बल पर हम जो भी काम करते हैं ना, उसे हम अक्सर जैसे बिना आत्मविश्वास के अगर हम काम करते हैं तो उसको हिचकिचाते हैं। लेकिन आत्मविश्वास के बल पर अगर हम काम करेंगे ना, तो हम लोग हमारे अंदर हिचकिचाहट नहीं होते। आपको एग्जाम्पल पता ही होगा, बिहार के मांझी की अपनी कहानी हर किसी ने सुनी होगी। बिहार के मांझी ने अपने आत्मविश्वास के बल पर ही एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया था। एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाना के बारे में हम जैसे साधारण लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन मांझी ने पूरा पहाड़ तोड़, एक अकेले ही खुद ने अपना पूरा पहाड़ तोड़ डाला। यह सब क्या था? आत्मविश्वास से ही संभव हुआ ना। यदि आप किसी काम को करना चाहते हैं ना, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। विश्वास अगर नहीं है तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन आत्मविश्वास एक हमारी सोच है जो हमें खराब से खराब परिस्थिति में भी निराश नहीं होने देती है, और उनसे हम यह काम हमें करवा के दे रखती है, जिसे लोग सोच भी नहीं सकते। इसका एक उदाहरण है हनुमान जी का भी। आज सभी लोग रामायण देख रहे होंगे। हनुमान जी को अपने प्रभु श्री राम पे विश्वास था, एक आत्मविश्वास था उन्हें कि प्रभु हमारे साथ में, प्रभु के नाम में इतना बल है कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं। और इसी भी आत्मविश्वास के बल पे उन्होंने सेतु को बांधा था। एक एक करके पत्थर फेंका सिर्फ श्री राम का नाम लिखकर, और एक एक पत्थर फेंका, और उस पत्थर से सेतु भी उन्होंने बांध लिया था। ये एग्जाम्पल क्या है? ये आत्मविश्वास का ही एग्जाम्पल है। और इसी आत्मविश्वास के बल पर ही मैंने अपने आप पे विश्वास करके ही मैंने काम किया। काम करते गई काफी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले, और वेस्टीज में आज जो भी मुझे अचीवमेंट मेरे लिए काफी वैल्यूएबल रिजल्ट्स है।
और इसी टूर से जैसे ये सॉरी वेस्टिज के थ्रू ही जो मैंने काम किया, काम करते करते मेरा कार का सपना पूरा हुआ, उसी के साथ हाउस फंड का भी सपना पूरा हुआ और ट्रैवल फंड का भी मेरा सपना पूरा हुआ। ट्रैवल करने का मैं शायद इसके पहले भी मैं फॉरेन टूर कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरी एक ही इच्छा सब पहले से रही कि मैं फैमिली के साथ टूर करूं। और अभी सोलंकी सर भी हमारे साथ थे। अभी हमने फरवरी में 21 फरवरी को हम लोग रिटर्न आए। थाईलैंड का टूर विथ फैमिली किया। रियली बहुत जबरदस्त टूर रहा हमारा। और शायद ये जो टूर जो हमारी जो वहाँ अरेंजमेंट थी, जो हमें सारी सुविधा मिली, ये सारी चीजें शायद हम लोग खुद की इनकम से जाकर मुश्किल है लाइफ में कर पाना। तो फ्रेंड्स, जीरो से हर किसी को शुरुआत होती है, लेकिन जीरो से ही हीरो होता है। स्टार्ट और वेस्टिज को करने के लिए एक चीज और बताऊंगी कि वेस्टिज जो बिजनेस है, इस बिजनेस को करने के लिए आपको करना क्या है। वेस्टिज को करने के लिए एक ही काम करना होता है, एक छोटा काम करना है। वो काम है आपको 7 स्टेप्स पार करनी है। इसमें 7 स्टेप्स पार करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमें विश्वास, सॉरी ड्रीम्स। हमारा सबसे पहला एक तो कंपनी ने 7 स्टेप बनाई है, लेकिन उस 7 स्टेप्स के पहले मैं कहना चाहूंगी कि हमारे ड्रीम फिक्स होना चाहिए। हमारे ड्रीम सेट कीजिए। ड्रीम एक या दो नहीं हो सकते, ड्रीम 8, 10, 15 ड्रीम, छोटे छोटे ड्रीम्स सेट कीजिए, छोटे छोटे गोल सेट कीजिए और उस गोल के हिसाब से एक एक गोल को कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे जा सकते हैं। ड्रीम्स को सेट कीजिए। उसी के साथ में फर्स्ट स्टेप आपको पार करनी होती है वेस्टिज में करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है वो यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज कीजिए। कई बार होता है कि हम लोग जैसे प्रोडक्ट इसको ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट ही यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब तक आप 100% प्रोडक्ट नहीं यूजर बनोगे ना, तब तक आप विश्वास के साथ में बात नहीं कर पाओगे। मैंने भी सबसे पहले शुरुआत में घर में ही प्रोडक्ट यूज किए। प्रोडक्ट यूज किए, मुझे रिजल्ट मिले। जिस चीज के रिजल्ट मिले, हमको झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे। जिस चीज को जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जिस चीज के आपको रिजल्ट मिले हैं, उसके रिजल्ट बताइए। आपकी टीम में जो रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट को शेयर कीजिए। स्टोरी बनाइए। हम लोग, हमारा बिजनेस है, स्टोरी का बिजनेस है। और स्टोरी हमारी वैल्यूएबल होना चाहिए। जो गलत स्टोरी नहीं होना चाहिए कि जहाँ कुछ तो गलत तरीके से बोला जाए। हमें गलत मैसेज यहाँ से नहीं देना है। तो इसीलिए कहना चाहूंगी, सबसे पहले आप खुद प्रोडक्ट यूज कीजिए, उसके साथ में प्रोडक्ट को शेयर करना कीजिए। हर कोई शेयर करता है। हम लोग अपनी कुछ न कुछ, जैसे कोई शॉप से हमने कोई चीज लाई है, तो हम हमारे आजू बाजू में पड़ोसियों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में हम लोग शेयर करते हैं। उस दुकान का नाम बताते हैं, उस जगह का नाम बताते हैं, जहाँ हम जाके वहां का। तो ये चीज क्या कर रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं कोई भी चीज को शेयर ही कर रहे हैं ना। जो भी आप अदर अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट शेयर करते हैं कि मैंने ये चीज, मुझे बताइए वो क्या दे रहे हैं आपको। उसके वजह आप अगर वेस्टिज के प्रोडक्ट 100% यूजर बनते हो, तो आप उस प्रोडक्ट को शेयर भी कीजिए। शेयर करने के बाद में हमें लिस्ट बनाना होती है। लिस्ट हमें एक या दो लोगों की नहीं, शुरुआत की जो लिस्ट होती है फर्स्ट, वो लिस्ट 40-50 लोगों की, 100 लोगों की भी हो सकती है। धीरे धीरे ये लिस्ट को बढ़ाते जाइए। उन लोगों के साथ जब काम हो जाता है, उसके बाद ये लिस्ट हमारी 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोगों की भी लिस्ट हो सकती है। इनमें से भी हमें शुरुआत में हमें किन लोगों के साथ काम करना है, उनका सर्च करना है और उनके साथ में हम काम करिए। काम करते करते ही और यही काम को डुप्लीकेट करवाना है हमारे टीम से, और उनके साथ में, उनके भी पास से लिस्ट बनवा के उसके साथ में हमें काम करना है। उसी के साथ में अगला प्रोडक्ट होता है इनवाइट। अगला स्टेप हमें पार करना है इनवाइट। इनवाइट करना है, इनविटेशन देना है लोगों को। हम लोग देखिए, हमारे घर में छोटा मोटा प्रोग्राम है, जैसे एक बर्थडे सेलिब्रेशन करना है या शादी भी करना है, तो हम लोग सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों को इनवाइट करते हैं। तो इनवाइट करने का एक अपना एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए। उस तरीके से हमें इनवाइट करना है, हमें बताना है। और इनवाइट करके हम यहाँ लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, हमारे अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग बता सकते हैं शुरुआत में। फिर उसके बाद में मीटिंग कीजिए। मीटिंग में आपकी स्टार्टिंग है, आप नहीं बता सकते, आप अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए और उन्हें बुला के हम लोग यहाँ पे मीटिंग ले सकते हैं। मीटिंग लेने के बाद हमें फॉलो अप करना है। फॉलो अप कैसे, टीम वर्क करना है, सॉरी टीम वर्क करना है। टीम वर्क क्या हो सकता है, टीम वर्क हमारे साथ में आए जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ में उस काम करना है, और उसी के साथ में ये टीम वर्क के साथ में हमें फॉलो अप लेना है। फॉलो अप किस व्यक्ति का,
हम लोग ने ये तो नहीं सुनता, ये तो बिज़नेस ही नहीं कर रहा, तो हम उसका कैसे फॉलो, लेकिन नहीं, आपके टीम में आए हुए हर व्यक्ति का फ़ॉलो-अप लेना है। वो व्यक्ति यूज़र भी हो सकता है और बिज़नेसमैन भी हो सकता है। आपको एक यूज़र भी बहुत बड़ा काम दे सकता है। 100 पीवी का आज कंपनी प्लान कर रही है। 100 पीवी, 60 पीवी के प्लान पे भी अगर काम करते हो, 100 पीवी के परचेज़ करने वाले आपके पास 100 लोग भी आते हैं ना, 3 लाख का भी बिज़नेस ईज़ी गोइंग में होता है। जैसे-जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे-जैसे लोग बढ़ते हैं, वैसा-वैसा काम बढ़ता है। इसमें हमें कोई भी इन टाइप की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट इन्वेस्टमेंट हमारा काम हो सकता है। इस तरीके से हम लोग फ़ॉलो अप लेके उसे प्रोडक्ट अच्छे लगे या नहीं, या प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके पूरे सारी चीज़ों को समझ के फ़ॉलो अप के साथ में हमें काम करना है। इस तरीके से, और ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें अपना खुद का नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। नॉलेज गेन करके हमें इसके साथ में यहाँ पे हमारा काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में बताने से के लिए मैं आपको एक थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसका आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी बताना चाहूँगी। एक स्टोरी के थ्रू शेयर करना चाहूँगी। एक गरीब व्यक्ति होता है और एक अमीर व्यक्ति होता है। जो गरीब व्यक्ति, उसके पड़ोस में ये जो अमीर व्यक्ति रहता है, उसके पास गाड़ी घोड़ा, बंगला, सारी चीजें होती है। कई बार होता है ना कि जब परिस्थिति खराब होती है तो हम लोग हर वक्त लेके भगवान को ब्लेम करते हैं। मैं भी वो शायद वो चीजें करती थी, लेकिन और उसने भी वही काम किया। वो गरीब व्यक्ति जैसे हर वक्त भगवान को ब्लेम करता था, ये क्या भगवान, तूने मेरे साथ में क्यों ऐसी नाइंसाफी की है, तूने उस अमीर व्यक्ति को काफी सारा, इतना सारा पैसा, बैंक, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें दी है, और मैंने क्या है तेरा बिगाड़ा जो मेरे साथ में ऐसी नाइंसाफी की। भगवान भी रोज रोज उसकी कंप्लेंट सुनता था। एक दिन सोचा कि क्यों ना इसके लिए इसकी भी बात मैं सुन लूं, और उस वक्त भगवान ने क्या किया, जो गरीब व्यक्ति था उसके भी पास का सब ले छीन लिया, और जो अमीर व्यक्ति था उसके भी पास का सारा छीन लिया। और उसके बाद में इन दोनों को भी एक मछली पकड़ने का कांटा दिया। ये कांटा देख दिया। दूसरे दिन दोनों भी व्यक्ति मछली पकड़ने जाते हैं, तो गरीब व्यक्ति को जब ताजी-ताजी मछलियाँ मिलती है, वो दोनों को भी 5-5 मछलियाँ मिलती है उस कांटे में। गरीब व्यक्ति को जब ताजी मछलियाँ मिलती है, उसने फर्स्ट टाइम ये ताजी मछलियाँ देखी थी, क्योंकि वो इतना गरीब था कि उसके पास मछली पकड़ने का कांटा भी नहीं था। तो जब 5 मछलियाँ मिलती है, वो घर पे जाता है, परिवार के साथ में मिलके खुश होता है, पार्टी मनाता है, और पाँचों मछलियाँ का व्यंजन बना के वो खा लेता है। लेकिन अमीर व्यक्ति इसके अपोजिट करता है। अमीर व्यक्ति को भी 5 मछलियाँ मिलती है, घर पे जाता है, घर के फैमिली के साथ में बैठता है, डिस्कशन करता है, और डिस्कशन करके फिर जैसे फैमिली को बोलता है कि क्यों ना आज आप सभी मेरे साथ में उपवास करोगे? हम लोग है ना, हम पैसा कमाने के लिए हम लोग कुछ इसमें से अलग कोशिश करेंगे। तो फैमिली की भी उसमें सहमति होती है, और वो लोग उस दिन उपवास करते हैं, और ये व्यक्ति क्या करता है, उसमें से पाँचों मछलियाँ बेच देता है, और पाँचों मछली में से 3 मछली के जो पैसे है उसमें से 1 काँटा खरीदता है, और 2 मछली के पैसे से 1 आदमी को किराए से रख देता है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि गरीब व्यक्ति के पास 1 ही काँटा और 1 ही व्यक्ति होता है, तो उसको 5 ही मछलियाँ मिलती है, और जो अमीर व्यक्ति था उसके पास में आज 2 काँटे और 2 व्यक्ति थे। अब उसको 10 मछलियाँ मिलती है। नेक्स्ट डे फिर वही सिलसिला चला। गरीब व्यक्ति गया घर पे, और घर पे जाने के बाद में अपने बीवी के साथ में बैठ के, बच्चों के साथ में बैठ के वो पाँचों मछलियों का बना के, खाना बना के खा लिया। लेकिन अमीर व्यक्ति क्या करता है, आज भी वही काम करता है। आज भी वो अपने फैमिली को बोलता है कि क्यों ना हम दोनों मिलके जैसे आज भी उपवास करेंगे। तो उसके फैमिली ने उसको उनको सहमति दी, और आज उसने क्या किया, फिर से वो 10 मछली को बेची, बेच के 2 काटे और 2 आदमी को रख लिया, और यानी आज अभी उसके पास में क्या हो गया, नेक्स्ट डे उसके पास 4 काटे हो गए और 4 आदमी हो गए। थर्ड डे भी वही काम होता है। वो व्यक्ति जैसे जो गरीब व्यक्ति था वो अकेला ही था, 5 ही मछलियाँ उसको मिली, और थर्ड डे अमीर व्यक्ति के पास में 4 काटे और 4 आदमी हो गए, यानी उसके पास उसको 20 मछलियाँ मिली। लेकिन तीसरे दिन क्या करता है वो व्यक्ति, 5 मछलियाँ घर पे लेके जाता, उसके व्यंजन बना के खाता है। उनका जो 2 दिन से उपवास चल रहा था, उस उपवास को छोड़ता है, और 3 मछलियों को सेल करके उसके 3 मछलियों को सेल करके फिर उसमें से 15 मछलियों को सेल करके
3 कांटे और 3 आदमी ये बढ़ाता है, यानी अब उसके पास में 7 कांटे और 7 आदमी हो गए थे। मैं यही सिलसिला चल रहा था। नेक्स्ट डे उसने वो गरीब व्यक्ति के पास 1 कांटा और 1 आदमी, और अमीर व्यक्ति के पास में 35 मछलियाँ और 35 मछलियाँ हो चुकी थी। दूसरे दिन फिर से उसने 10 मछलियों से बेच के उन पैसों से अलग-अलग व्यंजन लाए घर में और फैमिली के साथ में खाए, और 25 मछलियाँ जो बची थी उसको बेच के फिर से उसने 5 कांटे खरीदे और 5 आदमी को रखे। ये सिलसिला साल भर तक कंटिन्यूएशन में चलता रहा, और फिर से वही कंडीशन हुई कि गरीब व्यक्ति अपने फिर से भगवान को कोस रहा था, भगवान तूने फिर से मेरे साथ में नाइंसाफी की। लेकिन अमीर व्यक्ति ने सिर्फ 2 दिन का उपवास करके उसके लिए संघर्ष किया, और यहाँ से वो बढ़ते गए, आज बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन का मालिक बन चुका था। आज उसे मछलियाँ पकड़ने को जाने की जरूरत नहीं बची थी। उसके पास इतने सारे कांटे और इतने सारी मछली पकड़ने वाले लोग हो चुके थे कि उसे सिर्फ एक घर में वहाँ बैठे-बैठे ही उसको सारा काम करना था। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि काफ़ी सारे लोग हमें नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए बहाने करते हैं, ये चेन सिस्टम का काम है, लोगों को जोड़ना है, हम नहीं कर सकते। हर चीज़ में आपको जोड़ना है और जोड़ के ही हम लोग काम कर सकते हैं। इसमें से ही आज वो गरीब व्यक्ति उसी एक कांटे के भरोसे रहने से वो वही गरीब रह गया, और अमीर व्यक्ति की क्या कंडीशन है, आज बहुत बड़ा मालिक, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीज़ें उसके पास में फिर से हो चुकी थी। कैसा है देखिए, स्वर्ग तो हर कोई देखना चाहता है, स्वर्ग तो हर कोई देखना चाहता है, लेकिन स्वर्ग जाने का जो रास्ता होता है ना, वो कांटों से ही गुजरता है, उसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन स्वर्ग जाने के बाद में वो वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत सुंदर होता है। तो डिपेंड है फ्रेंड्स, हमें क्या करना है और आगे कैसे बढ़ना है। विश यू वेल, इतना कहकर ही मैं आप यहाँ से विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच किशन सर। थैंक यू, बहुत बेहतरीन। सोलंकी सर। जी मैडम, बहुत ही गजब की आपकी स्टोरी रही, स्पेशली वुमेन्स के लिए काफी मोटिवेशन मिला है। थैंक यू सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम, बहुत गजब का शानदार आपका सेशन रहा, मजा आ गया। और आज हमें बिजनेस सीक्रेट भी पता चल गया कि मैडम ने कैसे अचीवमेंट लिया है, राइट। बहुत शानदार। और ये बहुत अच्छा आपने बताया कि लेडीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको हमें पिता के नाम से और फिर बाद में शादी के बाद पति के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है, काफी सारी महिलाओं के लिए है, लेडीज के लिए है, जिनकी जो इसमें काम करके अपने नाम से अपना नाम यहाँ कर सकते हैं और उनके नाम से उनके पति को और उनके पिता को जाना जा सकता है। इतना ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी, अपनी खुद की आइडेंटिटी यहाँ बनाई जा सकती है, बहुत शानदार। और आपने इतनी संघर्ष, इतने फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद भी आपके पास आज यूसीडी का लेवल है, अमेजिंग। मतलब इस तरह का अभी तक तो हम जानते थे कि दीपाली पात्रा वाला है या प्रतिभा भटनागर है, लेकिन आज हिंदुस्तान ममता लड्डा को भी जानने लग गया है। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा आपने समय दिया, और बहुत अच्छी आपकी स्टोरी, अमेजिंग स्टोरी भी रही। बहुत शानदार तरीके से आपने नेटवर्क का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे नेटवर्क मल्टीप्लाई होता है, ये भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और ये भी आपने बता दिया कि हमें कुछ समय सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जैसे गरीब आदमी सेक्रीफाइस नहीं कर पाया और वो गरीबी रहा, लेकिन अमीर व्यक्ति ने सेक्रीफाइस किया कुछ समय के लिए, लेकिन वो इस नेटवर्क की वजह से वो मल्टीप्लाई करके आज उसने काम किया। अमेजिंग मैडम, शानदार। आपने बिल्कुल टाइमली अपनी मीटिंग स्टार्ट की, टाइमली। ये परफेक्शन भी आज आपके अंदर देखने को मिला। काफी कुछ हमारे बीच में काफी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, काफी सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर आज हमारी टीम में भी हैं। निश्चित तौर से वो आपकी मीटिंग से इंस्पायर हुए होंगे। और मैं कुछ हमारे सीनियर लीडर्स हैं जो आपकी इस मीटिंग पे आपसे बात करना चाहेंगे कुछ, तो मैं कुछ लीडर से आपकी बात कराना चाहूंगा। यस और टू पुष्कर। यस सर, थैंक यू। मैडम, हमारे साथ में आज 2 क्राउन डायरेक्टर अभी इस मीटिंग में हैं। तो मैं बात कराना चाहूंगा विक्रम जी यादव, सूरत से हैं, टीम में भी काफी महिलाएं हैं। यस विक्रम जी। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बहुत अच्छा लगा, और आपकी कहानी से 2 चीज हमको सीखने को मिल गया नया।
एक तो है कि भाई परिवार को भी इसमें सम्मिलित करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब से रियल करेंगे। लेकिन और मैम दूसरा कि अभी तक हम लोग कहानी बताते थे कि जो आप जो कट्टा बताए, हम लोग उसको बंसी बोलते हैं, बंसी जो मछली मारने का, कि भाई बंसी मत मारो, जाल लगाओ। लेकिन आप बंसी में से भी नेटवर्क खड़ा कर दिए। ताजुब की बात है कि बंसी से भी 2 बंसी 4 बंसी ऐसे इकट्ठा करके आगे करके और नेटवर्क बढ़ाया जा सकता है। अमेजिंग मैम, सही में अपने नेटवर्क मतलब जहाँ है वहां से नेटवर्क खड़ा हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू, विश यू थैंक वेल। यू सर, थैंक यू। हमारे साथ में एक और क्राउन डायरेक्टर हैं, नंद किशोर जी। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैम बहुत बढ़िया स्टोरी थी आपकी, और आज हमारे टीम के अंदर काफी सारी महिला है जो आज आपकी स्टोरी को सुन रहे थे और बहुत ही मोटिवेट और बहुत बड़ी सीख ले रहे थे कि आज एक हाउसवाइफ होके जो आपने संघर्ष किया है और उस संघर्ष से कभी आप हारे नहीं। आपने हमेशा आगे बढ़ने का एक जो जुनून था आपके अंदर, और उस जुनून को हमने बकायदा मतलब कायम रखा, और उसी की वजह से आपने अपना एक लेवल भी अचीव किया। और सबसे बड़ी बात कि एक आप अपने वो कर दिखाया जो आज को महिला नहीं कर सकती, मतलब कि आपने एक कार गिफ्ट दी है अपने हस्बैंड को। तो मतलब कई महिला जो आज सीख रही है कि भाई एक महिला सिर्फ घर के अंदर कुछ नहीं कर सकती, वो महिला आज अपने पति को कार गिफ्ट कर रही है। तो एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन पार्ट था जो आज कई महिलाओं को सीखने को मिला कि हम क्या कर सकती हैं और क्या जा सकती है। तो आपकी बदौलत आज काफी महिलाओं को एक मैसेज मिला है जो मतलब एक जीवन में आगे बढ़ने का। और दूसरा आपने जो मैसेज दिया कि हम घर के अंदर अगर हस्बैंड काम करता है तो महिला घर में किसी को पता नहीं पड़ता है, या महिला काम करती है तो किसी को पता नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम घर में सभी को बता के इस काम को करेंगे तो वाकई में हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। बिजनेस में सक्सेस होने का बहुत जल्दी हमें पास राज मिल जाता है कि हम जल्दी सक्सेस बन सकते हैं, क्योंकि हम एक काम कर रहे थे हमारे घर के अंदर, हम सभी को लेके चलते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो बहुत बड़ा काम करता है और बहुत हम तेज गति से आगे जा सकते हैं। थैंक्स मैम, थैंक यू। यस यस, थैंक यू सर। थैंक यू। मैडम, हमारे साथ आज काफी महिलाएं भी शामिल हैं। उनसे भी हम बात करते हैं कि आपकी स्टोरी से उन्होंने क्या सीखा। प्रप्ति जी हैं हमारे साथ में। जी प्रप्ति जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी ग्रेट अपलाइन ममता राजेश लड्डा मैम है, और आज मैं वेस्टेज में डायमंड डायरेक्टर हूँ, ट्रैवल फंड कार फंड अचीवर हूँ। हमेशा से ममता मैडम से मतलब मेरी अपलाइन है वो हमसे दूर है, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करती हूँ, पर हमेशा जो जितनी भी मुश्किलें आती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, ममता मैडम की तरफ से हमेशा हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, हमेशा लगता है, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हमारी अपलाइन दूर है। और उन्होंने हमें जितना भी सिखाया है वह चीज में एक हमारे मैडम आज अचीवमेंट कर सकती है, उन्हीं की तरह हम उनको सामने रख के उनके जैसे हम भी बनना चाहेंगे और हमें भी उनकी तरह अचीवमेंट करनी है। आज वेस्टेज में एक लेडीज जिसकी खुद की पहचान नहीं होती, वो भी आज खुद की पहचान बनाती है। बहुत सारी मुश्किलें आती है, सैक्रिफाइसेस आते हैं, बहुत सारे कंडीशंस होती है, पर उसमें भी फिर में अपने दिल में एक जज्बा होता है कि हमें कुछ कर दिखाना है, और ये सब हम कर दिखाते हैं। वेस्टेज में मेरे फेस का खुद का रिजल्ट आया और मैंने वेस्टेज को बहुत बढ़िया मतलब काम करना चालू किया, जैसे मैडम ने भी वेस्टेज में आज काम करते हैं। तो मेरा भी फेस का रिजल्ट आने के बाद में मैंने काम चालू किया, और आज बेस्ट मतलब इनकम लेते हैं वेस्टेज से, और इसमें ममता मैडम की तरफ से हमें हमेशा सपोर्ट रहा है। अच्छे से आज टीम है, और मैं अपने आप को खुद को बहुत मतलब प्राउड फील करती हूँ कि उनकी तरफ से मुझे हमेशा मोटिवेशन नॉलेज मिलता रहता है, और ममता मैडम मेरी ग्रेट अपलाइन है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। हमारे साथ में श्वेता जी हैं, श्वेता पंडित। उनसे संपर्क करने में कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ रहा है। सोनू सिंह ठाकुर के नाम से एक हमारी टीम से हैं। जी मैडम, सोनू सिंह ठाकुर। हेलो।
हेलो। लगता है उनसे भी बात नहीं हो पा रहा है। हेलो सर। हेलो जी। लक्ष्मी कुमारी कुशवाहा है हमारे साथ में। जी लक्ष्मी जी। आभा पटेल है हमारे साथ में। हाँ हेलो सर। जी आपा जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आपका मीटिंग सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत डिस्चार्ज थी, इसमें अभी काम नहीं कर रही थी। मेरा भी लेवल डायरेक्टर है और मेरा टीम में भी एक दो डायरेक्टर हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन आज हमको आपको बात सुनकर लग रहा है कि हम भी कुछ करें, हम भी आगे बढ़े। डेफिनेटली मैडम, कंटिन्यूटी रखना है। कंटिन्यूटी अगर अपन रखते हैं ना तो 100% बिजनेस में सक्सेस होते हैं। अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं हमारे। जब ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, जब कई बार नुकसान होते हैं, तो हम लोग किसको बोलते हैं? तब हम रुकते नहीं है, हम उसको कंटिन्यूटी करते हैं। किसी को दोष नहीं है मैडम, खुद का दोष है। मैं खुद अपना बदौलत काम की थी ना, किसी का बदौलत किए थे, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही थी। लेकिन फिर मीटिंग सुन के, मेरा आपका मीटिंग अभी सुने हैं तो हमको बहुत अच्छा लगा है। हम भी अभी सोच रहे हैं कि हम भी अब आपके जैसा आगे बढ़े। थोड़ा प्रॉब्लम तो बहुत हमारे साथ है, लेकिन प्रॉब्लम तो हर के साथ होता है। मैडम, प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं होता तो जिंदगी कैसे जिए जाती? मुझे वो बताइए ना। ठीक है, वो तो दुख और सुख दोनों साथ रहता है मैडम, तो करना पड़ेगा। अब आगे आपके बात सुने हैं तो आगे लगेंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो कोई किसी को सुन भी नहीं रहा है ज्यादा। ये सब भागने के, गांव जाने का सोच रही है सब लोग। तो अभी देखेंगे, हम आगे अब करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके जैसा हम भी बने। डेफिनेटली मैडम, आगे बढ़ो। कैसा होता है, खुशियां अगर मिलती है, सुख ही सुख रहेगा तो आप तो एक ही जगह बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे। लेकिन जब कैसे, एक फॉर एग्जांपल हम भूख की लेते हैं। अगर आपके पेट में भूख नहीं तो आप उठ के खाना नहीं बनाओगे। लेकिन जब भूख लगती है, या बच्चे जब रोना शुरू करते हैं हमारे कि मुझे भूख लगी है, तो आप कितनी भी तकलीफ रहो, आपको चाहे भूखा बीमार रहो, चाहे कुछ भी रहो, लेकिन उठ के हम लोग खाना बनाते हैं ना, क्योंकि वहां पे हमारे बच्चे दिखते हैं सामने। ऐसा ही ये बिजनेस को हम, हमारा खुद का बिजनेस है, ऑफलाइन का बिजनेस नहीं है, ये खुद का बिजनेस है। ये समझ के काम कीजिए, डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। आवाज नहीं आ रही मैम। उसके बाद सिग्नल हैक करने की होशियारी में फिर उसने इतने मामूली ताले क्यों लगाए? हेलो जी कल्पना जी हैं हमारे साथ में। कल्पना जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ बोलिए, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम, बहुत ही आपका सेशन आज का बहुत ही पॉजिटिव है। आपका सेशन बहुत ही बढ़िया रहा मैम, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें आपके साथ। जैसे हमें पहले नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं समझता था, लेकिन आपके साथ रह के हम बहुत कुछ सीख पा रहे। हेलो, हाँ आवाज आ रही जी है मैम जी मेरी? आवाज आ रहा है। जी जी। हमारे साथ में प्रियंका जी हैं, प्रियंका जी मौर्य। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, बहुत ही अच्छा लगा आज आपकी जर्नी सुनकर, और आज आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप एक प्रेरणा है हमारे लिए, आपके जैसा ही बनना चाहते हैं हम लोग भी।
आपके जीवन के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपकी वेस्टीज की जर्नी के बारे में। आज आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा मैडम। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए मैम, डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम प्रियंका है। आपके जर्नी के बारे में आज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हमारे लिए हैं। मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सोच लिया तो पक्का बन जाएंगे। हाँ मैडम, बहुत ही अच्छा लगा आज सुनकर आपको, आपके बारे में। थैंक यू मैम, जो आपसे बात करने का मौका मिला। थैंक यू। हमारे साथ में प्रतिभा तिवारी जी हैं। प्रतिभा तिवारी जी, आवाज सुन पा रहे हैं? गायत्री सिंधे जी हैं हमारे साथ में। गायत्री जी। हेलो मैम। हाँ गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपको आज का सुन पॉजिटिव हो गए फिर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। जी, हमारे साथ में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं मनोज कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा मैडम का सेशन, और इसी तरह से आज वेस्टीज मौका दे रहा है हर लेडीज को। जैसे आज मैडम आज आकर के अपना सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, तो जितने सारे हमारे माताएं बहनें हैं, सारे लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है, जहाँ पे हाउस वाइफ रह करके और एक बड़े लेवल लेकर के हम भारत के इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा योगदान बन सकते हैं। और बहुत बेहतरीन लगा मैडम का स्टोरी और ट्रेनिंग जो बताए कुछ स्टेप कहानियां के रूप में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। मुंबई से हमारे साथ में सीमा सोलंकी जी हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आज आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा, हम भी बहुत मोटिवेट हो गए। मैं बॉम्बे से हूँ, सीमा सोलंकी, और मेरा भी एक लेवल अचीव हो चुका है, वो ब्रोंज डायरेक्टर का। पर आज मैडम आपकी जो स्टोरी सुनी आज बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेशन आया हमारे भी एकदम। और मेरे भी फैमिली में मैम बहुत लोग नंद लोग हैं जो सब पढ़ी लिखी है, और मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं, पर आज आपको देख के बहुत अच्छा लगा। और मेरे को भी लगता है कि मैं भी कुछ कर सकूंगी और करके दिखाना है मुझे भी सबको। बस थैंक यू मैम, और बहुत अच्छा लगा आज आपको सुन के। थैंक यू, थैंक यू। रेखा मालवी जी हैं हमारे साथ में। रेखा जी। हेलो। जी बोलिए। हाँ मैडम, आपका मुझे बहुत अच्छा लगा आज। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ आपका देख के, मुझे भी 100% मैम। हाँ ओके, थैंक यू। सीमा जी हैं, सीमा जी ज्वालकर। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग। जी जी। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। हाँ बहुत अच्छा हुआ मैडम। थैंक यू। कुछ सीखना भी है और सिखाया भी बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। अभी आगे बढ़ना है ना? बहुत अच्छा मैडम। थैंक यू। प्रेरणा जी हैं हमारे साथ में, प्रेरणा जी लड्डा। प्रेरणा जी लड्डा मेरी बेटी है। जी जी जी। गुड मॉर्निंग। हेलो। मैडम से आप क्या सीख रहे हैं, सभी को बताएं, उनसे भी 2 कदम आगे आपको बनना है। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रेरणा लड्डा, एंड मैं हमेशा
प्राउड फील करती हूँ कि मेरी मम्मा इतने अच्छे से काम कर रही है, आगे बढ़ रही है और मुझे भी जल्दी से करना ही है। मैं खुद अभी डायरेक्टर लेवल पे हूँ। वाओ ग्रेट। ये एग्जाम्पल एक्चुअल में होता है कि हम लोग जब फैमिली को जी इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों को भी हम लोग अगर उस चीज को पता है, कई बार होता है ना कि मेरे बच्चे के एग्जाम है और ये सब चीजें करके लेडीज घर में रुकती है, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि 10th और 12th भी उसके वेस्टेज में इसके बीच में मेरे आया है, लेकिन मैं कभी घर पे नहीं रुकी। उसको भी पता था कि मम्मी जा रही है, तो क्या है, हम लोग अगर मदर्स अगर बताती है बच्चों को कि भाई क्यों जा रही है, वो किस चीज के लिए जा रही है, तो शायद बच्चे भी उस तरीके से प्रिपेयर रहते हैं और वो खुद का सेल्फ स्टडी या जो भी है वो सेल्फ करना शुरू करते हैं। और ये एग्जाम्पल मैं खुद, क्योंकि मैं दूसरों को बोलने के पहले अगर मैं अपने खुद के घर से अगर बताऊं तो शायद मैं ज्यादा अच्छे से काम कर सकती। तो ये प्रूफ करके ही मैं काम कर रही हूँ। आज मेरी बेटी 2nd ईयर में, बीकॉम 2nd ईयर, उसी के साथ में CS कर रही है, तो और साथ में वेस्टेज को भी काफी अच्छे तरीके से कर लेती। थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा और आपने काफी समय, कीमती समय हम सभी लोगों के लिए दिया। तो थैंक यू, बहुत बहुत आभार। सर महेश रेड्डी सर है क्या हमारे साथ? गडोदरा महेश जी, DLCP, महेंद्र राठी, गडोदरा DLCP। हेलो, महेंद्र Win7 के जी। नाम से था, जो सूरत में गडोदरा DLCP है ना। जी जी जी, लेकिन महेंद्र जी के नाम से मैं देख रहा हूँ। Win7 के नाम है क्या? Win7 के नाम से है सर उनका। ओके ओके, Win7, यस Win7 है। आज जी सूरत में महेंद्र पढ़ाई जी, का मजा है। जी जी जी, यस महेंद्र जी। महेंद्र जी का माइक चालू है। महेंद्र जी, ओके, महेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं दे रही। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू रूपाली जी सर। आपसे बात करना चाह रहे हैं, रूपाली पाकरे। रूपाली जी से एक मिनट उनका माइक चालू कर देता हूं मैं। जी रूपाली जी। हेलो हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपने आज जो बताया मैम, जो मोटिवेशन दिया वो बहुत बढ़िया, आज का सेशन भी बहुत बढ़िया रहा मैम। मैं मैम लड्डा मैम, मेरे अपलाइन में अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ। मैम ने आज हर लेडीज कुछ ना कुछ कर सकती है, आज मैडम ने दिखा दिया कि इतना हार्ड वर्क किया मैम ने, फिर इतना संघर्ष किया, सब हर लेडी ऐसा कर सकती है, ये आज दिखा दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आज के सेशन को यहीं हम कंप्लीट करते हैं और फिर से अगेन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी की तरफ से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों कल हम फिर से मिलते हैं एक नए लीडर की सक्सेस स्टोरी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक